નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 વિષય હિન્દીમાં આજે આપણે पांचवा पाठ लेશું स्वराज्य की नींव। उनका लेखक है विष्णु प्रभाकर। आप शब्दार्थ देखेंगे मंजिल। मंजिल का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य। कोई भी काम करने से आप मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं या लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। झुकना। झुकना का अर्थ क्या होता है? संघर्ष करना या परिश्रम मेहनत करना। नाविक। नाविक या मल्हार, जो नाव चलाता है उनको क्या कहते हैं? मल्हार कहते हैं। लपट या अर्थ है ज्वाला। प्रलय, सृष्टि का विनाश। प्रलय या कोई भी प्रकार का नाश होना, सृष्टि का प्रलय होना। सहसा या अचानक। मुहावरे देखते हैं और जाना। रुकावट बनना, किसी भी काम करने में रुकावट आ जाती है या और जाते रहते हैं। थप्पड़ मारना, समस्याओं का तेजी से हल उठना। हाथ से निकल जाना, क्या कहते हैं? दूसरा, हाथ से निकल जाना, लाभ न लेने पाना। भूमि तैयार करना, आधार बनना। आपका पाठ का नाम क्या है? स्वराज्य की नींव। उनका लेखक है विष्णु प्रभाकर और पद है। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। एक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है कि लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा सिहार के प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 में दिल्ली आ गए। तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विद्याओं से पर्याप्त मात्रा में लिखी है। उनकी प्रमुख रचना या मुख्य रचना ढलती रात, स्वप्नमयी उपन्यास, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह, नव प्रभात, डॉक्टर का नाटक, प्रकाश और परछाया, बहार एकांकी, अशोक एकांकी, जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा महिषा, शरद चंद्र की जीवनी आदि। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ में से स्वदेश प्रेम पर राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधारा का स्वर प्रमुख रहा। क्या कहते हैं कि स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना का समाज सुधारा की काम मुख्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक पद पर काम किया। किसने काम किया है? लेखक ने, विष्णु प्रभा ने। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना दिया है। स्वतंत्र लिखना या अपने से ही लिखना। उनका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों को जुड़ता हुआ है। आपकी रचनाएं या लेखक की रचनाएं रोचकता एवं संवेदनशील सर्वत्र प्राप्त है। प्रस्तुत एकांकी या प्रस्तुत नाटक स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया। किनका वर्णन किया गया? लक्ष्मीबाई संघर्ष और त्याग का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने के लिए स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वराज्य की नींव या देश को प्राप्त करने के लिए भारत में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दी गई है। प्रस्तुत एकांकी में पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर। स्वराज्य की नींव या भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के आगे है, जिनके त्याग, तपस्या एवं बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस के देश प्रेम का नजागर की भावना जगाने में उनकी सार्थकता समझते हैं। अब पात्र देखते हैं। लक्ष्मीबाई, मुंदर तात्या, जूही, रघुनाथ सेना नायक। लक्ष्मीबाई के ये सब मित्र हैं। रंगमंच पर भूमिका दृश्य अंकित किया जाता है। कहाँ? रंगमंच, जहाँ नाटक जैसा कोई मंच हो उनको क्या कहते हैं? रंगमंच कहते हैं। के कहीं पास ही लगा होता है जागोटी की फोटो। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। तंबू अर्थ है जहाँ युद्ध होता है वहाँ तंबू बनाया जाता है। सैनिकों को रहने के लिए जो जगह होती है उनको क्या कहते हैं? तंबू कहते हैं।
पढ़ते हैं। पर्दा उठाने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करते। पर्दा हटाने पर जो रंगमंच पर जहाँ नाटक का दृश्य दिखाई जाता है वहाँ पर्दा रहता है। पर्दा हटाने पर जूही के साथ लक्ष्मीबाई उत्तेजित होकर या प्रभावित अवस्था में दिखाई दे रही है, प्रवेश कर रही है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। दोनों ने लाल कुर्ती के या सैनिकों में वेशभूषा में हाजिर हो रही है। लक्ष्मीबाई मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। लक्ष्मीबाई जूही से बातचीत करती है और क्या कहती है कि मेरे देखते ही देखते क्या हो गया है जूही। झांसी कल्पी ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है के पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। झांसी कल्पी ग्वालियर ये एक गांव का नाम है। ये मंजिल यानी उनको मंजिल प्राप्त करना है, उनको स्वतंत्रता प्राप्त करना है, लेकिन क्या कहता है जूही के पास आकर ही हर बार दूर चला जाता है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ। स्वराज्य स्व या अपने राज्य को मैं क्या देखती हूँ, लक्ष्मीबाई कहती है कि आते हुए ही देखती हूँ, परंतु दूसरी क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। हिमालय जो हिमालय बड़ा पहाड़ है, इसी तरह लक्ष्मीबाई ऐसा हिमालय का उपमा देकर कहती है कि मैं स्वराज्य को देखती हूँ आते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल वापस आ जाती है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थप्पड़े मारने लगती है। जो मुश्किल आ जाती है वो मुश्किलें से मैं पार करने लगती हूँ या दूर करने लगती हूँ तो क्या लहरियां ज्वालाओं महासागर की आ जाती है। उसने झुकती हूँ तो नाविक सो जाता है। जो लपेड़े आ जाती है, लहर आ जाती हो तो लहर के सामने क्या मैं करती हूँ, झुकती हूँ। या मेरी जो मुश्किल आ जाती है तो मैं क्या करती हूँ, मुश्किल का सामना करने तैयार हो जाती हूँ। लेकिन क्या हो जाता है कि नाविक सो जाती है, मेरे सैनिक को मुझे साथ नहीं देते। देखो जूही उधर स्थित पर देखो, जैसे लपलपाती हुई लपेटें उठ रही है तो नाविक सो जाते हैं। सारा आकाश धूम घटाओं से छा गया। सारा आकाश धूम घटाओं या घेरा हो गया, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्त करने के कारण प्रलय की भूमिका है। प्रलय या स्वराज्य का नाश होने की भूमिका दिखाई दे रही है। लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐसो आराम में मशहूर। लेकिन राव साहब क्या है, रक्तमंडल अपने मंडलों के साथ क्या कर रहा है, ऐस आराम की जिंदगी बिता रहा है, शांति से चैन से अपबड़ा रहा है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाते हैं। जूही एकदम आवेश में या क्रोध में आते आते क्या हो जाती है, मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुझे बोलती है कि महारानी फिर बोलती, जूही कुछ बोलने के लिए तैयार होती है, मुंह खोलती है तो फिर से क्या हो जाता है, महारानी या रानी लक्ष्मीबाई बोल उठती है, जूही जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जूही को कहती है रानी कि मैंने प्रतिज्ञा की है, मैंने निश्चय किया है कि मैं क्या नहीं दूंगी, अपनी झांसी किसी को हर हाल में दूंगी नहीं। लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही, लेकिन क्या कहा है, मेरे हाथ से झांसी या झांसी का राज्य मेरे हाथ से निकल गया है। सहसा तीव्र होकर, सहसा एक तीव्र या क्रोधित होकर, नहीं नहीं झांसी हाथ से नहीं निकली। मन से मन वो नक्की कर लेती है कि मेरे हाथ से झांसी नहीं निकली है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लक्ष्मीबाई जूही को क्या कहती है, क्योंकि जूही को कि मैं झांसी को कहती है कि मैं अपनी नहीं दूंगी झांसी, मैं अकेली हूँ। लक्ष्मीबाई कहती कि मैं झांसी नहीं दूंगी, मैं एक अकेली हूँ। महारानी आप तो गीता पढ़ती है, क्या कहता है, मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या है, मैं अकेली हूँ तो उसे क्या है, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी, झांसी लेकर रहूंगी। लक्ष्मीबाई कहती है मैं अकेली हूँ तो क्या हुआ, मैं अपनी राजधानी या झांसी लेकर ही रहूंगी। जूही कौन कहता है आप अकेली हैं? तब जूही लक्ष्मीबाई को पूछती है कि कौन कहता है कि आप अकेली हैं? महारानी आप तो गीता पढ़ती है। रानी लक्ष्मीबाई को जूही कहती है कि आप तो क्या पढ़ती है, गीता पढ़ती है, फिर यह निराश कैसी? लक्ष्मीबाई कहती है मैं निराश नहीं। जूही कहती है कि आप गीता पढ़ते हो
लेकिन निराश क्यों हो? तो जूही के पास जाकर लक्ष्मण क्या बोलती है, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी। कह देती है कि मैं निराश नहीं हूँ, मैं झांसी लेकर रहूंगी। लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? लेकिन क्या कहता है कि तुम नहीं जानती कि बाबा गंगादास ने मुझे क्या कहा था? अब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलासप्रियता को छोड़कर जन सेवा नहीं बन जाते। क्या कहते हैं कि हमारे समाज में छूत अछूत और ऊंच नीच का भेदभाव है, वो जो दूर नहीं हो जाता, तो हम भी क्या करते हैं, विलासप्रियता में या ऐस आराम में से छोड़कर जन सेवा नहीं कर सकते। तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य प्राप्त करने से क्या दूर करना सबसे पहले जरूरी है। छुआछूत और ऊंच नीच का जो भेदभाव है उनको क्या करना है, दूर करना है, उनको छोड़ देना है। यह मिल सकता है कि केवल सेवा, तपस्या और बलिदान। इनसे तो क्या मिल सकता है, सेवा, तपस्या और बलिदान मिल सकता है जूही। लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा है कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है। स्वराज्य प्राप्ति से वो चीज क्या है, बढ़कर है। स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। स्वराज्य की स्थापना करने तो पहले क्या तैयार करना है, भूमि तैयार करना, पूर्व भूमि का तैयार करना। स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना या आगेवानी प्राप्त करना। और सफलता असफलता देव से हाथ में है। सफलता हो या निष्फलता मिले ये तो देव या भगवान के हाथ में है। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? लेकिन जो कार्य करना है उनके आगे बढ़ने से हमें कोई रोक नहीं सकता। यह हमारा अधिकार है। कौन कहता है कि यह हमारा अधिकार है? जूही कहती है। आपका पाठ का नाम क्या है? स्वराज्य की